हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हमारी यूनिट 5 चल रही है। तो यूनिट 5 में कल हमने इसमें हमारा कंप्लीट किया था कार्बोनियम आयन, और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले कार्बन आयन के बारे में, जो है हमारे इंटरमीडिएट्स। तो इसमें जब हम इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कल की क्लास में भी हमने इसमें डिस्कस किया था क्या, हमारा कार्बन आयन। और आज हम किस में डिस्कस करने वाले हैं, कल हमने दिया था कार्बोनियम आयन और आज कर रहे हैं कार्बन आयन। अब देखो कार्बोनियम आयन में हमने क्या देखा था कि हमारे ग्रुप पर कैसा था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। कैसा था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और इसमें होगा हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि ये हमारे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैसे आते हैं। जब बेटा ये हमारे आते हैं बॉन्ड के टूटने पर, हमारा इसमें क्या होता है, बॉन्ड फिजन जो होता है बेटा, जो हमारा बॉन्ड फिजन यानी कि बंध जब हमारा विखंडित होता है, तब इसमें क्या होते हैं, जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर बराबर बराबर दोनों एटम की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और अगर हमारे क्या होता है, एक एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे के पास कुछ भी नहीं गया, तो उसमें क्या होता है, वो होता है हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। और जो हमारे बेटा आयंस होते हैं, ये हमारे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं। तो हमारा कार्बन आयन जो है, ये भी हमारा किससे बना है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना है। तो देखिए इसमें द इंटरमीडिएट हैविंग नेगेटिव चार्ज एटम ऑन सेंट्रल एटम। द इंटरमीडिएट होता है बेटा मध्यवर्ती। क्या होता है, मध्यवर्ती। लिखिए इसमें द इंटरमीडिएट, बताएंगे इसमें ये कैसे आता है। द इंटरमीडिएट हैविंग नेगेटिव चार्ज। द इंटरमीडिएट हैविंग नेगेटिव चार्ज। द इंटरमीडिएट हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। नेगेटिव चार्ज ऑन central atom having negative charge on central atom and formed by heterolysis bond fission and formed by heterolytic bond fission हिंदी में बता देंगे आपको। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन इज नोन एज कार्बन आयन। देखो इसमें हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डिसोसिएट। एक एटम क्या है, ए है, एक एटम क्या है, बी, बॉन्ड से जुड़े हैं और बॉन्ड पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक हमारे इस एटम की तरफ जाएंगे और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऐसे ही रहेगा। तो देखो जिस एटम की तरफ क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो हमारा कैसा आएगा, वो उस पर हमारा आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखना क्या होगा, इसमें हमारा उसमें क्या लेते थे, इसमें लेते थे हमारा पॉजिटिव वाला, यानी कि कार्बोनियम आयन में लेते थे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कार्बन आयन के बारे में, तो इसमें कैसा लेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला। अब देखो द इंटरमीडिएट हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, वे मध्यवर्ती जिसमें बीच वाले एटम पर कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो, ऋणावेश हो और जो हमारे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना हो, हेटेरोलिटिक बंध विखंडन से बना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, कार्बेनियम आयन। क्या कहलाता है, हमारा कार्बन आयन। क्या कहलाता है, कार्बन आयन। आगे दिया हुआ है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, जैसे हमने किसमें किया था, हमारे फ्री रेडिकल में और हमारे कार्बोनियम आयन में किया था। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कार्बन आयन में फॉर्मेशन, यानी कि हमारे जो सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा कैसे बनता है, फॉर्मेशन में, और किसमें, स्ट्रक्चर में पता करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के बारे में क्या करेंगे, उसका ही हम फॉर्मेशन देखेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, जैसे इसमें हमने क्या बताया, डेफिनेशन में बताया कि हमारे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के बाद सेंट्रल एटम पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज वाला इंटरमीडिएट बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कार्बन आयन। इसी तरीके से हम क्या बताएंगे, हम इसका फॉर्मेशन बताएंगे, इसी तरीके से बनता है, यही हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, यही क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए इसके फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हेटेरोलिटिक की, तो हम क्या लेंगे, प्रेजेंस भी तो लेंगे, यानी कि जिस टाइप से हमारी क्या आती है, केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है ना, इसी तरीके से हम क्या कराएंगे, फॉर्मेशन। जैसे हम हमारे क्या करते हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट लेते हैं कि कोई चीज हम क्या लेते हैं, कैटलिस्ट, या फिर जिसकी प्रेजेंस आप बोल सकते हो, उसकी प्रेजेंस में करते हैं, फिर हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम कार्बन आयन बनाएंगे। ये देखिए इसमें आगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध के हेटेरोलिटिक बंध विखंडन द्वारा टूटने पर जो हमारा क्या बनता है, नया बॉन्ड या इंटरमीडिएट बनता है, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, और वो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, वही हमारा क्या कहलाता है, कार्बन आयन। लिखिए इसमें, इट इज फॉर्म्ड by the heterolysis of a covalent bond, formed by the heterolysis of a covalent bond, heterolysis of covalent bond, of covalent bond in presence of polar solvent like water and ammonia। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या लेना है, कोई भी आप यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लीजिए, मैंने यहाँ पर लिया CH3Cl, यहाँ पर क्या है, हमारे साझे के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बंध के बीचों बीच, यही क्या कहता है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि उसमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे बंध के बीचों बीच उपस्थित होंगे। अब इसमें देखो, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है अधिक ऋणात्मकता वाले एटम की तरफ, अणु की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो यानी कि हमारे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, Cl- की तरफ, किसकी तरफ जाएंगे, Cl- की तरफ जाएंगे। तो यहां से क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट रखेंगे, यहां से बन गया CH3 पार्शियली पॉजिटिव, और यहां से क्या बन गया, Cl पार्शियल नेगेटिव, और यही क्या बना हमारा एनायन, क्या बना है, यही हमारा बना एनायन पार्ट, क्या बना, एनायन। अब क्या करेंगे इसमें देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर CH3 ले लेते हैं, CH3 पार्शियल नेगेटिव, CH3 सेंट्रल एटम पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें कैसा हो जाएगा, सेंटर पर हमारा क्या है, कार्बन है, और इसके 3 साइड पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल एटम से, और यहाँ पर क्या है, हमारे बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और इस पर कैसा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर लास्ट वाली क्लास में हमने इसमें आपको बताया था, जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ रहे थे, किसके, कार्बोनियम आयन के बारे में। तब उसमें देखा था कि हमारे ये एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे इसमें चार्ज आता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कार्बन। तो जब ये 4 वैलेंसी किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये जो हमारे बॉन्ड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअली में हमारे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। यानी कि देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। ये भी क्या करेगा, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और ये उसकी वैलेंसी को भी क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से वैलेंसी कंप्लीट है सबकी। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे बाकी में करते थे जनरल प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम इसमें। पहले आप इसको नोट कीजिए,
देखिए अब इसमें आगे जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो हमारा कार्बन आयन रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने किसमें देखी थी, पहले वाले दो में बात की थी। पहला कौन सा था, फ्री रेडिकल, दूसरा कौन सा था हमारा, कार्बोनियम आयन। इसी तरीके से हम किसके लिए देखेंगे, कार्बन आयन के लिए देखेंगे। क्या देखेंगे, कार्बन आयन के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉन्ड फिशन वाला कर सकते हो आप। बॉन्ड फिशन कैसे बॉन्ड फिशन से बनता है, हेट्रोलिटिक से बनता है या होमोलिटिक से बनता है। बेटा ये जो हमारा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। इट इज फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, हेट्रोलिटिक बंध विखंडन द्वारा ये प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारा। सेकंड पॉइंट उसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अरे कार्बन आयन ले रहे हैं तो एनायन वाले चार्ज के लिए डिस्कस करेंगे। एनायन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट हैज नेगेटिवली चार्ज सेंट्रल एटम। It has negative charged चार्ज यहां पर आवेश से दिया हुआ है बेटा, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम। इसके सेंटर वाले बीच वाले अणु पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। नेगेटिव का होता है ऋण आवेश। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे इसके ऑक्टेट से रिलेटेड। अब इसमें देखिए हमारा ऑक्टेट रूल कैसा होता है, ऑक्टेट अष्टक नियम कैसा होता है। इसमें इसका जो ऑक्टेट रूल होता है वो कंप्लीट होता है, अष्टक का नियम इसमें कंप्लीट होता है। अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कैसे होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हमने क्या लिया था, CH3 लिया था। इस तरीके से प्रेजेंट है हमारा, और यहां पर क्या है हमारा हाइड्रोजन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें आप खुद बताइए ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है। अब आप होंगे तो इसमें क्या काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर क्या है, आवेश दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमने लिया एक CH3 दूसरे CH3 बॉन्ड से जोड़ दिया, इससे इस तरह से जोड़ दिया हमने ये। अब यहां पर ध्यान से देखना, H2O लिया, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन मान लिए मैंने इसके पास भेज दिए। किसके पास भेज दिए, CH3 के पास। इसके पास क्या हो गया, इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब इसका तो हमें कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं। अब यहां से दूसरा पार्ट क्या बना, यहां से दूसरा पार्ट बना CH3 नेगेटिव चार्ज। क्या बना, CH3 नेगेटिव चार्ज। अब क्या करोगे, पहले आप इसको हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखो बेटा नेगेटिव चार्ज कैसे आया, जब 2 इलेक्ट्रॉन उठकर इसके पास गए तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपने पहले से प्रेजेंट है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में प्रेजेंट था। अब इसने क्या किया, ये जो हमारे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये भी ग्रहण कर लिए, ये भी ग्रहण कर लिए, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। क्या आ गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए इसके पास, या फिर इसकी जगह आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस तरह से समझ में आया कि हमारा जो कार्बन आयन होता है वो कंप्लीट ऑक्टेट पूरा अष्टक कैसे दिखाता है, ये समझ में आ गया होगा। यही पॉइंट इसमें लिखेंगे आगे। इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे साइड में नोट कर लीजिए याद रखने के लिए। देखिए इसमें आगे थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम। इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट एट सेंट्रल एटम। एट सेंट्रल एटम जब इसका अष्टक पूरा है तो ये क्या होगा, बाकी के जो हमने पिछली बार पढ़े हैं उनकी कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है, उनकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम। इसके सेंटर वाले एटम अणु पर क्या होगा, अष्टक पूर्ण होगा, अष्टक पूर्ण होगा। तो ये जो होगा, सो इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, सो इट इज स्टेबल
स्टेबल देन स्टेबल THAN, देन THAN जो आता है कंपैरिजन के लिए आता है, किसके लिए आता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं। देन फ्री रेडिकल, देन फ्री रेडिकल, देन फ्री रेडिकल एंड दूसरा कौन सा था हमारा, कार्बोनियम आयन एंड कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। तो ये हमारा फ्री रेडिकल और कार्बन आयन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट देखिए, हाइब्रिड स्टेट की अगर बात करें तो बेटा ये हमारा होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप हाइब्रिडाइज्ड देख सकते हो, जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है उसमें आपको बताया गया है हाइब्रिड स्टेट कैसे देखते हैं। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट हैज sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर ही तो देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। इसके बाद किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ, ये जब इस पर कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कैसा है, लुईस बेस है। कैसा है, लुईस बेस, लुईस बेस। अब बात करें बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा इसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर। जब इस पर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इट इज डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। तो यहां पर इसकी कंप्लीट होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्या रह जाती है, इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि हमारा ज्यादा स्टेबल किस फॉर्म में रहता है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें आगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन। इसमें हमारी जो बात करते हैं स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारे इसमें सिर्फ दो फैक्टर के बेसिस पर एक्सप्लेन की जा सकती है। अब आप इसमें सोचोगे दो फैक्टर क्यों, लास्ट इसमें हमने क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। पर उसमें हमारे कंडीशन दी हुई थी, क्या कंडीशन दी हुई थी बेटा, हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को दिखाने के लिए उसमें दो कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एक, तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन की कोई दिक्कत नहीं, वो हम अरेंज कर देंगे उसमें कहीं से भी। और दूसरी क्या थी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये थी कि हमारा जो सेंटर वाला एटम होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जब हमने इसमें क्या बात करी थी, हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी, तो इसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या आ रहा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो हमारी स्टेबिलिटी होगी वो हम दो फैक्टर के बेसिस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड क्या होगा इसमें, रेजोनेंस होगा। तो देखिए इसमें लिखिए, इसमें आगे, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन डिपेंड्स ऑन, या फिर एक्सप्लेन कर लो, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव as well as resonance effect, as well as resonance effect। एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। देखो इसमें फर्स्ट क्या लेंगे, वही एक एग्जाम्पल उठा के क्यों ले रहे हैं, ताकि इसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए कि अगर ये एग्जाम्पल हमने उस कंडीशन में लिया तो क्या लेगा, तो क्या होगा इसमें, अगर यही एग्जाम्पल दूसरी कंडीशन में लेंगे तो क्या होता है, अगर यही एग्जाम्पल तीसरी कंडीशन में लेते हैं तो क्या होता है इसमें। देखिए हम क्या लेंगे, CH3 पार्शियली नेगेटिव, CH3 पार्शियल नेगेटिव। फिर सेकंड क्या ले लेते हैं, प्राइमरी पार्शियल नेगेटिव।
फिर थर्ड क्या लिया हमने, सेकेंडरी ले लिया, CH पार्शियल नेगेटिव। फिर 4 क्या लिया, टर्सरी, CH3 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 किससे जुड़े होंगे, C पार्शियल नेगेटिव से जुड़े होंगे। फिर 5th क्या लिया हमने, कोई भी एलाइल ग्रुप ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल सिंगल बॉन्ड, CH2 पार्शियली नेगेटिव। फिर हमने क्या लिया, एक बेंजाइल ग्रुप ले लिया। यहां पर क्या जुड़ा हमारा, CH2 पार्शियली नेगेटिव। और यहां पर ये 5th क्या होगा हमारा, 5th वाला है कौन सा, एलाइल ग्रुप। इसमें हम देखेंगे फैक्टर्स, सारे फैक्टर अप्लाई करेंगे और देखेंगे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हम इसमें अप्लाई कर नहीं सकते, तो 2 ही फैक्टर लगाने, इंडक्टिव लगाना है और रेजोनेंस लगाना है। रेजोनेंस उसमें लगाओगे जिसमें हमारा पाई बॉन्ड और चार्ज अल्टरनेट में आ रहा होगा। अब इन 3 में देखिए आप, इसमें भी देख लीजिए कि आप इसमें रेजोनेंस अप्लाई कर सकते हो और रेजोनेंस आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इसमें रेजोनेंस के लिए हमारा पाई बॉन्ड और चार्ज कैसी पोजिशन में आना चाहिए, अल्टरनेट पोजिशन में आना चाहिए। अगर आप इनको भी किसी तरह से भी अरेंज करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, CH3, फिर यहाँ क्या हो गया, सेंटर पर C, फिर इधर CH3, फिर इधर CH3 और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये चार्ज प्रेजेंट हो गया। इस तरह से अरेंज कर सकते हो इसको आप। पर बेटा इसमें जब आप भी अरेंज करोगे ना, तो आप इसमें क्या नहीं बना पाओगे, इसमें वो हमारा अल्टरनेट पोजीशन पर वो नहीं बना पाओगे जो हमारा पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट पोजिशन पर होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड ना हो तो चार्ज होना चाहिए। ये आप इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इनमें हमारा रेजोनेंस अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव अप्लाई होगा। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में ये हमारा क्या है, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव लोगों की संगत में रहोगे उतने ज्यादा अनस्टेबल होगे। इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो देखिए इसमें माइनस आई ग्रुप कितना है, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, माइनस आई ग्रुप कितना है, 1 है। इसमें कितना है, 1 है। अब ये यहाँ पर कैसा है, ये वाला हमारा प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है। ये भी कैसे है, प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी कैसा है, प्लस आई ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, ये इसको और चार्ज डोनेट करेगा, तो इस पर आगे कैसा हो जाएगा, डबल पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये देगा, एक ये देगा, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरीके से एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, 3 तो इन्होंने दे दिए। देखो एक ये आ गया इसके पास से, एक ये आ गया, एक ये पास आ गया, और इसके पास एक चार्ज पहले से था, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 नेगेटिव चार्ज हो गए। तो इसमें देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम स्टेबल, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम स्टेबल। तो 4 के पास क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो 4 लेस स्टेबल। फिर क्या आएगा हमारा, 3 नंबर वाला आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 नंबर वाला आएगा यहाँ पर ये जो है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 नंबर वाला आएगा। मतलब जिसके पास सबसे कम नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। किसकी कंपैरिजन में, बाकी के कंपैरिजन में। किसके बेसिस पर देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर देख रहे हैं। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, बस आपको रेजोनेंस चेक करना है। डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल चार्ज, ये दिया हुआ है इसमें। तो यहां से ये क्या होगा, फिर हमारा 5 स्टेबल होगा, फिर हमारा 6 स्टेबल होगा। और ये हमने किसके बेसिस पर देखा है, रेजोनेंस के बेसिस पर देखा है। तो यहां से कंप्लीट होते हैं हमारा ये वाला इंटरमीडिएट भी, यानी कि कार्बन आयन भी हमारा यहां से क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट इसमें हमारा बात करेंगे किसके बारे में, कार्बीन्स के बारे में। तो कार्बीन, और अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस आईडी को इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल कार्बीन्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।